हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ओनली आईएएस। आप में से ऐसे कई सारे लोग होंगे जिन्होंने अभी 5 जून को अपना प्रीलिम्स एग्जाम दिया होगा। अब उनके लाइफ में ना एक वॉइड क्रिएट हो जाता है। वॉइड कैसा है, आप इस चीज़ को सुनना आप रिलेट कर पाओगे। जब आप पिछले 1 महीने 2 महीने से लगातार भाग दौड़ कर रहे थे ना अपनी पढ़ाई में, तो आपका एक दिमाग में प्लान बनता था कि जिस दिन ये पेपर दे के आऊँगा ना 5 जून को, उस दिन ये मूवी देख लूँगा या फिर यहाँ घूमने चला जाऊँगा। लेकिन ऐसा कुछ बहुत सारे लोगों के साथ होता ही नहीं है, क्योंकि वो वॉइड आता है ना, वो समझ भी नहीं आता उस ट्रांजिशन फेज में हम क्या करें। क्योंकि अभी तक हम प्रीलिम्स को टारगेट करके उस टारगेट को मीट करने के लिए हम लगातार संघर्ष कर रहे थे। अब अचानक से एक ट्रांजिशन फेज आया जिसमें हमें अपना मोड ऑफ प्रिपरेशन चेंज कर देना है। उस चेंज के टाइम पर हमें क्या करना चाहिए, तो इसीलिए मैंने टाइटल लिखा है कि प्रीलिम्स आर नाउ ओवर, देन व्हाट नेक्स्ट। अब नेक्स्ट में इस वीडियो को किसको सुनना चाहिए, उसके लिए आप लोग किसी भी इन 3 कैटेगरीज ऑफ पर्सन ABC में फॉल कर सकते हैं। वो लोग इस वीडियो को कंटिन्यू करें। A टाइप ऑफ पर्सन वो लोग हैं जिन्होंने इस बार अपना प्रीलिम्स दिया और उनको पूरी उम्मीद है कि उनका मेंस इस बार क्लियर हो रहा है, वो इस बार मेंस लिखेंगे। दूसरे ऐसे लोग हैं जिन्होंने प्रीलिम्स दिया और उनको पूरा भरोसा है कि मेंस नहीं लिख रहे हैं। यहाँ पर एक और ऐड कर लो आप, जिनको पूरा भरोसा है मेंस लिखने का एंड दे आर मोस्ट लाइकली, मतलब कि उनको लगता है कि नहीं है, बहुत सारे चांसेस हैं। और वो कैसे डिफाइन होगा, कट ऑफ के लिए भी हम बात कर लेते हैं। या तो सी टाइप ऑफ पर्सन कि आप ऐसे कुछ बिगिनर हो जिनको कि ये जानना है कि भाई प्रीलिम्स जब हो जाता है ना तो हमें क्या करना चाहिए, एक्चुअल में क्या फीलिंग होती है, उन चीज़ों को समझने के लिए आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हो। अब यहाँ पर मैंने 4 क्राइटेरिया लिए हैं जिनके बेसिस पर आपको इस बार के कट ऑफ पे थोड़ा सा अनुमान लगाने में आसानी हो पाएगी। क्राइटेरिया नंबर 1 है कि नंबर ऑफ डिफिकल्टी क्वेश्चंस या फिर नंबर ऑफ डिफिकल्ट क्वेश्चन। हालांकि ये क्राइटेरिया जो है बहुत सारे लोगों के लिए डिफरेंट वेरी करता है, बट ऑन एन एवरेज जितना मुझे एक्सपीरियंस है इस चीज़ का, मैंने समझा है कि इस बार डिफिकल्ट क्वेश्चन की संख्या पहले से 2-4 तो बढ़ गई है। एट द सेम टाइम जो ऑप्शन की डिफिकल्टी है, मतलब क्वेश्चन तो ऑलरेडी डिफिकल्ट आ ही रहे हैं, बट अगेन जो ऑप्शन की डिफिकल्टी है, ऑप्शन की डिफिकल्टी लाइक वो जो पेयर्स में उन्होंने दे दिया है उससे भी एलिमिनेट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया। तो ऐसे 7-8 क्वेश्चंस हमारे सामने आ गए, तो उन क्वेश्चंस को फर्दर डिफिकल्टी को और प्रमोट करने का काम किया उसने। तीसरा क्राइटेरिया आप इस बात से ले सकते हो कि आपका जो पॉलिटी और मॉडर्न हिस्ट्री, इन दोनों सब्जेक्ट्स को मैं लो हैंगिंग फ्रूट्स बताता हूँ, क्योंकि इनसे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हमारे लग जाते हैं। मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हैं बहुत सारे लोगों के लिए, बहुत सारे लोगों को प्रिय होता है, तो ये पढ़ते हैं। इनका क्वेश्चन इस बार कम हो गया है। पिछले साल जहाँ पर हमारे पॉलिटी में लगभग 17 क्वेश्चन आते थे, इस बार मियर 11 क्वेश्चन हैं। अगेन मॉडर्न हिस्ट्री में जहाँ पर आराम से 11 या 9 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन आते थे, वहाँ पर इस बार आए हैं 3 से 4 क्वेश्चन। तो ये जो गैप है 10-12 क्वेश्चन का, ये बहुत मायने रखता है किसी के लिए कि उसका कितना मार्क्स आ रहा है। एंड अगेन नंबर ऑफ सीट्स बढ़ गई है, जो कि इन तीनों क्राइटेरिया से जस्ट ऑपोजिट एक्ट करता है। ये शुरुआत के 3 क्राइटेरिया कट ऑफ को कम करते हैं और चौथा क्राइटेरिया कट ऑफ को बढ़ाता है। एक बैलेंस की बात करें तो इस बार का 87.5 कट ऑफ रहा है पिछले साल का पेपर। 2022 में एनी हाउ इन 3 क्राइटेरिया के बेसिस पर हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो भी कैंडिडेट 80 या 80 से ज़्यादा जनरल कैटेगरी में मार्क्स लेके आ रहे हैं, उनको बिना कुछ सोचे समझे अपनी मेंस की तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि यूपीएससी का कट ऑफ वैसे तो देखो, अब हमने तो सभी लोगों से बात नहीं की होती है। अब 5 लाख 6 लाख 7 लाख कैंडिडेट हर बार अलग अलग भी होते हैं, उसमें से कुछ कॉमन होते हैं, दिमाग अलग अलग तरीके से चलता है। तो कट ऑफ बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंडेंट होता है, केवल यही 4 क्राइटेरियाज नहीं होती हैं। तो उसके बेसिस पर जो भी 80 मार्क्स के ऊपर लेके आ रहा है ना, उसको अपनी मेंस की तैयारी जरूर से स्टार्ट करनी चाहिए। ये बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, लेकिन इस बात को आप बिल्कुल ध्यान से सुन लो। 80+ है ना, तो स्टार्ट कर दो, फिर देरी नहीं करनी है। ऐसे भी लोग जिनका इस बार 80 से कम आ रहा है, उनको भी सब कुछ छोड़ छाड़ के मेंस की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी आपने 3 से 4 महीने अपने प्रीलिम्स में दिए हैं। नाउ दिस इज द परफेक्ट टाइम जहां पर आप अपने मेंस की तैयारी करते हो। आपका अप्रोच क्या होना चाहिए? अप्रोच में एक बहुत ही फेमस, आपने शायद इस चीज़ को सुना होगा, इलास्टिक अप्रोच है। इलास्टिक अप्रोच सिंपल सा होता है। इसमें क्या होता है ना कि मान के चलो कि हम एक दिन में कोई काम करते हैं। मान लो एक काम हम कर रहे हैं, एक ग्राफ बना रहा हूँ मैं आपके लिए सिंपल। ये हमारी ना पर डे की प्रोडक्टिविटी है, ठीक है। तो हम सब ने क्या किया ना कि एक मिनिमम लाइन ड्रॉ किया। जो ये मिनिमम लाइन है ना, ये मान लो ये है, ये मिनिमम लाइन हमें हर दिन क्रॉस करना ही करना है। ये वो कंपलसरी पार्ट है जिसको कि हमें पढ़ना ही है। मान के चलो कि हमने बोला कि भाई हमें रोज एडिटोरियल डिस्कशन पढ़ना है, वो इस कंपलसरी पार्ट में आ सकता है। दूसरा, आपको कोई भी एक सब्जेक्ट या आपका ऑप्शनल पढ़ना ही पढ़ना है, वो इस कंपलसरी पार्ट में आ सकता है। नेक्स्ट टाइम
बहुत सारे दिन ऐसे होंगे जहाँ पर आपकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी होगी, 70% भी हो सकती है। बहुत बार ऐसा होगा जहाँ पे आपकी एफिशिएंसी 60%, कभी 50% या कभी और भी कम होके 30% होगी। बट वो जो कंपलसरी पार्ट है वो किसी भी दिन नहीं छूटना चाहिए। ये है इलास्टिक अप्रोच। जब आप ऐसा करते हो और साथ ही साथ आप अपने सब्जेक्ट के डायमेंशंस या फिर जो भी आप पढ़ना चाह रहे हो उसके डायमेंशन इंक्रीज करते हो। सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने बोला कि आज मेरा या फिर आज से एक हफ्ते तक का टारगेट है कि मैं रोज पॉलिटी के 50 पेजेस पढ़ूंगा, ठीक है, 50 पेजेस फ्रॉम द एम लक्ष्मीकांत। अब धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि यार आज तो नहीं हो पाएगा, 50 पेज तो नहीं हो पाएगा। तो उस चक्कर में क्या होगा कि हम एक भी पेज नहीं पढ़ते हैं। तो दो काम कर सकते हो, पहले तो अपनी अप्रोच को इलास्टिक रखो, एक मिनिमम कंपलसरी एरिया डिफाइन करो कि भाई कुछ भी हो जाए मेरे को ना 25 पेज तो पढ़ने ही पढ़ने हैं। इसके अलावा आप और डायमेंशंस ऐड करो कि चलो अगर पॉलिटी में पढ़ने का मन नहीं कर रहा है ना, तो आज हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लेते हैं, या फिर हम इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ लेते हैं, या फिर इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ लेते हैं, या फिर ऑप्शनल में थोड़ा सा और टाइम दे देते हैं। हमने जब इसको एक्सपैंड किया तो जो हमारा मिनिमम कंपलसरी एरिया वाला आउटपुट था ना वो इंक्रीज हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा हैबिट डेवलप होगा। और ये मिनिमम कंपलसरी एरिया मान लो हमारा 4 घंटे 5 घंटे पढ़ने का है, तो एटलीस्ट इतना टाइम तो हम रोज पढ़ेंगे ना। और जब हम पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली कुछ तो हम गेन कर रहे हैं। तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ने से अच्छा है कि इस चीज़ को हम हर रोज ब्रेक करने की कोशिश करें। इसको ब्रीच कर लिया तो ऊपर ऊपर तो बहुत बार हो जाएगा। और ये जो इलास्टिक हैबिट है ना, जब इस बार हम लोग अपने टॉपर्स के इंटरव्यूज़ में हम बात कर रहे थे तो ऐसे बहुत सारे टॉपर्स ने इस बात को बताया हमें कि उन सभी ने भी ये जाने अनजाने में ये स्ट्रैटेजी फॉलो की ही है कि उनको ना एक पर्टिकुलर मिनिमम क्राइटेरिया होता था जिसको उनको फुलफिल करना ही था रेगुलर बेसिस पर। उससे वो कभी पीछे नहीं हटे हैं। 1-2 दिन का एक्सेप्शनल केस सभी के साथ आता है, बट उन्होंने हर बार मेंटेन किया उस चीज़ को। तो ये जितना अच्छे से मेंटेन हो पाएगा ना, वो बहुत बड़ी बात होती है। आपको पता होगा कि ओनली आइस की तरफ से इस बार बहुत बड़े सिलेक्शंस हुए हैं, बहुत सारे लोगों के सिलेक्शंस हुए हैं। टॉप 10 रैंक में हमारे कम्युनिटी से रैंक 5, रैंक 6 और रैंक 10, इसके अलावा रैंक 12 भी है। और इसके अलावा रैंक 48 आप सबको पता ही होगा, आयुषी जी का भी सिलेक्शन हमारे कम्युनिटी से हुआ है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि इस प्लेटफॉर्म का पूरा फुल फ्लेजेड फॉर्म में हेल्प ले रहे हैं और साथ ही साथ उसका उपयोग कर रहे हैं। तो आप भी अपने प्रिपरेशन में इन सभी चीज़ों का हेल्प लीजिए। और अगर किसी को कुछ और एक फर्दर स्टेप में या फर्दर स्टेजेस में हेल्प की ज़रूरत होती है तो उसके लिए ओनली आईएएस के कुछ इनिशिएटिव्स हैं जो कि आपके मेंस प्रोग्राम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। ये हेल्पिंग हैंड है मेंस क्रैश कोर्स के फॉर्म में। ये मेंस क्रैश कोर्स एक्चुअल में ऑफलाइन स्टार्ट हो रहा है हमारे दिल्ली सेंटर में 13 जून से। और सिमिलरली जो भी एस्पिरेंट्स अभी दिल्ली नहीं आ सकते हैं उनके लिए भी कोई टेंशन नहीं है, वो इसी बैच को स्टार्ट कर सकते हैं अपने ऑनलाइन मोड में 14 जून से। इन दोनों के लिंक आपको dpp.onlyias.in पे मिल जाएंगे। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि ये क्रैश कोर्स क्या है, इसके अंदर क्या हम देख रहे होंगे। सबसे पहले अगर हम डिफाइन करें कि व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस बैच, आपको क्या समझ में आना चाहिए, ये बहुत सारे यहाँ पर आप कंपोनेंट्स देख सकते हो जो कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस बैच से। एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले पॉइंट पर चलते हैं। सबसे पहला पॉइंट बोलता है कि हम लीस्ट पॉसिबल टाइम पर रिवाइज कर रहे होंगे अपने सिलेबस को। मान के चलो कि ये हमने एक टाइम फ्रेम रखा 60 डेज़ का। हम क्या करेंगे ना, एक आपको बहुत ही अच्छे लेंथ में शेड्यूल दे रहे हैं, बहुत डिटेल्ड शेड्यूल है, बहुत सारे टॉपिक्स उसमें मेंशन्ड हैं ऑलरेडी, और टीचर्स उसमें बहुत सारे कंटेम्प्रेरी या फिर बहुत सारे नए जो भी न्यूज़ में रहे हैं ना, वो सारे टॉपिक्स को वो इंक्लूड करेंगे। तो वो शेड्यूल को आपको ज़रूर देखना है एक बार। उस शेड्यूल के बेसिस पर हम एक कंपलसरी पार्ट को जरूर से कवर कर रहे होंगे। तो हर दिन वो वाला जो पुश है हमारे लिए वो बहुत अच्छे से होगा। और जब वो कंपलसरी पार्ट हमारा डन हो जाएगा विद इन 60 डेज़ या फिर 65 डेज़, तो हमारा पूरा मेंस का सिलेबस वाइंड अप हो जाएगा। तो ये एक ऐसा पोर्शन है, एक ऐसा प्रोग्राम है जहाँ पर आप अपने आप के सिलेबस को फुल प्रूफ कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से रिवाइज कर सकते हो, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को टच कर सकते हो। अगला इसका कंपोनेंट है कि आपके प्रिपरेशन में एक वैल्यू एडिशन करता है। प्रिपरेशन में वैल्यू एडिशन का क्या मतलब है? देयर आर प्लेंटी ऑफ सब्जेक्ट जिनको हम छोड़ देते हैं। कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें हम लिमिटेड टॉपिक पढ़ के आते हैं क्योंकि टाइम नहीं होता है। और फाइनली कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनको हम अच्छे तरीके से रिवाइज नहीं कर पाते। उन सभी चीज़ों में जो हम सब्जेक्ट या टॉपिक्स छोड़ते हैं वो चीज़ एटलीस्ट यहाँ पर नहीं हो रही होगी। तो आपका जो एक वैल्यू एडिशन है, मान लो 20 में से आपके 18 क्वेश्चन बन रहे थे, जो 2 क्वेश्चन आप छोड़ रहे थे, तो एटलीस्ट इस प्रोग्राम के थ्रू आप इस बात की श्योरिटी रख सकते हो कि वो 2 क्वेश्चन भी शायद आपके ना छूटें। ठीक है, तो एक फुल कॉम्प्रिहेंसिव वे में आप हर एक सब्जेक्ट, जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 एंड ऐसे उन सभी को आप कवर कर रहे होगे।
नेक्स्ट पॉइंट आता है, सभी सब्जेक्ट में आपको प्रॉपर मेंटोरशिप मिल रही होगी, क्योंकि चूंकि ऑफलाइन क्लास है तो आप यहीं पर मेरे जगह पर और कोई टीचर होएगा और आप सब लोग यहाँ सामने बैठे रहेंगे और इन सभी लोगों के साथ टीचर का डायरेक्ट इंटरेक्शन होगा, कोई भी डाउट वगैरह कुछ भी होता है तो इसीलिए हर सब्जेक्ट में आपको अच्छा खासा मेंटोरशिप मिल जाएगा। कोई भी डाउट है तो आप उसको बहुत ईजिली क्लियर कर सकते हो। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जहाँ पर आप लोग हर दिन कुछ ना कुछ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करते हो। तो यहाँ पर क्या होगा ना कि हर टीचर इस क्लास में आपको ये बोलेगा कि भाई ये टॉपिक पढ़ा था हमने कल परसों में, आप सब अभी 5 मिनट के लिए इसको बंद करो जो भी हम पढ़ रहे हैं और तुरंत के तुरंत अपने कॉपी उठाओ, एक क्वेश्चन दे दिया बोर्ड पे, 5 मिनट का टाइम है, 5 मिनट के अंदर इसको 150 वर्ड के अंदर लिखो फटाफट से। तो वो जो प्रेशर क्रिएट होगा, और रोज रोज यही प्रेशर क्रिएट हो रहा है, पता नहीं टीचर क्या क्वेश्चन पूछ ले और कौन सा क्वेश्चन लिखना पड़ जाए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आंसर फ्रेमिंग में। ठीक है, तो ये आपके 2 क्वेश्चंस तो मिल ही रहे होंगे, साथ ही साथ टीचर आपको उनको एक्सप्लेन भी करेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू ये भी समझाने की कोशिश करेंगे हर एक टीचर कि एक्चुअल में हमें आंसर करना कैसे होता है। तो जो राइटिंग स्ट्रैटेजीज हैं वो इसमें बहुत अच्छे से डिफाइन हो सकती हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हमने 4-5 साल के देख लिए, नए नवेले क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर लिए, खूब सारे रोज 2-3 कर रहे हैं, तो एक अच्छा खासा रेंज हमारा बन जाता है जिसमें हम करेंट टाइम पर क्लासरूम कॉन्टैक्ट्स में लिखने की कोशिश कर सकते हैं। अगेन यहाँ पर नेक्स्ट है इन्हांसमेंट ऑफ आंसर राइटिंग स्किल थ्रू सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स। जो भी टीचर आपको जो भी पढ़ा रहा है, आपको पता है कि हर एक सेक्शन का अपना एक लैंग्वेज जोन होता है, या फिर आप बोल सकते हो कि जैसे इंटरनेशनल रिलेशन देख लेते हैं, वहाँ पर हम इंडिया को न्यू दिल्ली से रिप्रेजेंट करते हैं। हम लोग अपने जब भी मान लीजिए कि अपने ईस्टर्न कंट्री या ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में बात करते हैं तो उसमें हम लुक ईस्ट पॉलिसी का जिक्र करते हैं। तो ऐसे वर्ड्स जिनका हम जिक्र कर सकते हैं आंसर्स में अपने, तो इन आंसर राइटिंग जो भी आपने 5 मिनट में लिखा है ना, इनको कैसे इंप्रूव करोगे इसका आपको डायरेक्ट एक फीडबैक मिल जाएगा कि हाँ ये गलती कर दी मैंने, नेक्स्ट टाइम नहीं करना है। और सोचो अगर आपको हर दिन एक नई मिस्टेक मिल रही है कि हाँ भाई 60 दिन तक लगातार हमें मिस्टेक पता चल रही है और हम उसको इंप्रूव कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पर एनहांसमेंट का मतलब कितना हो जाएगा। फाइनली आप जो भी अभी रिसेंट ट्रेंड्स देख रहे हो ना, मतलब जो जिस हिसाब से यूपीएससी क्वेश्चंस पूछ रही है, उन ट्रेंड्स के बेसिस पर जो की फोकसिंग एरिया है इस साल का, उस पर हम अपने लेक्चर्स को बेस रखेंगे। आप सबको पता है कि विद इन 60 डेज आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर पाओगे कि भाई पूरा का पूरा ब्रह्मांड जो मेंस में कवर होता है वो हम पढ़ लें, तो लिमिटेड होना पड़ेगा, स्मार्ट स्ट्रैटेजी रखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर जो हम बिल्कुल शुरुआत में यहाँ वाले सेक्शन में डिस्कस कर रहे थे ना कि हम एक पर्टिकुलर शेड्यूल के हिसाब से हम उस चीज़ को रिवाइज करेंगे, तो इसमें 200 आवर से ज़्यादा के लेक्चर्स हैं जो कि आपको इस डायरेक्शन में ले जाएंगे, जिसमें हम स्पेसिफिक बात कर रहे होंगे। अगेन यहाँ पर ये जो आप गेट देख रहे हो ना, और इसके पीछे हो अभी आप, ये जो क्रैश कोर्स है ना, ये गेट है, और इस गेट को क्रैश करके हमें अपने लर्निंग आउटकम्स पर फोकस करना है। तो ये लर्निंग आउटकम क्या हो सकती है हमारे लिए, उनको भी एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला पोर्शन हम देख रहे हैं कि हम अपने जीएस पेपर को प्रॉपर तरीके से रिवाइज कर चुके होंगे जब हम इस गेट से क्रॉस कर रहे हैं और हम पूरा प्रॉपर मेंस में लिखने बैठ रहे हैं, तो हम इसको फुलफिल कर चुके होंगे, अपने जीएस पेपर को कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से हम रिवाइज कर चुके होंगे। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आता है स्टैटिक और डायनेमिक पार्ट का इंटरलिंकेज। मैंने बताया कि जो भी टीचर आपको यहाँ पर पढ़ा रहे होंगे ना, वो कंटेम्प्रेरी पोर्शंस को साथ में लेके चलेंगे। तो वो इंटरनल सिक्योरिटी हो, इंटरनेशनल रिलेशन हो, सोसाइटी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है। उन सभी सब्जेक्ट्स में स्टैटिक और डायनेमिक दोनों पार्ट को जब आप लिखते हो अपने आंसर्स में, तो आपके मार्क्स अपने आप बढ़ जाते हैं। और सिमिलरली मैं वही बोल रहा हूँ कि जब आप इन दोनों पार्ट्स को एक साथ बना के लिखोगे तो आपके आंसर राइटिंग में अपने आप बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स देखने को मिलेंगे। जब आंसर्स को अच्छे तरीके से आर्टिकुलेट करोगे तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हर क्वेश्चन में मेरे 0.5 से लेके 1 मार्क्स तक एक्स्ट्रा मिलेंगे। अब आप जोड़ लो कि 4 जीएस के पेपर्स हैं, अगर हर एक क्वेश्चन में आधे नंबर भी एक्स्ट्रा मिल गए या 1 नंबर भी मिल गया एक्स्ट्रा, तो आप कितना बड़ा लीड ले सकते हो। जो आपकी रैंक आने वाली होगी 500-600 में, वो डेफिनेटली टॉप 100 में पहुंच सकती है। अगर आप लिस्ट से बाहर होने वाले होगे तो आप लिस्ट के अंदर आ जाओगे, और अगर आप अपने आप में टॉपर हो तो आप फिर भी टॉपर ही रहोगे, फिर कुछ नहीं हो सकता है। बट अगेन जैसे इस बार का टॉपर श्रुति, आपने देखा होगा कि उनका जो मार्क्स है ना, वो सेकेंड रैंक से लगभग 55-60 मार्क्स ज़्यादा है। तो ये जो नंबर का एक्सीडिंग होता है ना, वो इन्हीं सब चीज़ों से मिलता है, और ये प्रोग्राम उन सभी चीज़ों को ध्यान में रख के बनाया गया है। अगेन यहाँ पर फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है कि आप
साथ ही साथ क्लास में टीचर्स आपको बहुत सारे डेटा, फैक्ट्स, फ्लो चार्ट्स, डायग्राम्स के बेसिस पर समझाएंगे, तो वो हूबहू चीज़ें आप अपने एग्जामिनेशन हॉल में अपने पेपर्स पर नोट डाउन करके आ सकते हो। तो वो भी एक बहुत प्लस पॉइंट है, जहाँ पर आप कंसोलिडेटेड फॉर्म में इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स के, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के सभी चीज़ें यहाँ से अपने आंसर्स में प्रोड्यूस कर सकते हो। फाइनली ऐसे राइटिंग बूस्टर है, मतलब कि यहाँ पर कुछ क्लासेस चल रही हैं, जैसे कि अभी फिलोसॉफिकल एसेज आते हैं। कॉन्टेक्स्ट ही नहीं समझ में आता कि लिखना क्या है, पूछ क्या रहा है, क्या लिख दें कि इतना सारा वर्ड्स हमारा प्रॉपर हो जाए, और वो भी एक अच्छे फ्लो के साथ। और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं ऐसे लिखने में, तो उसकी भी क्लासेस और एक छोटा सा प्रैक्टिस सेशन यहाँ पर इंक्लूड कर दिया गया है। इसके अलावा एक बार मैं इन पूरे पोर्शन को एक बार वापस से डिफाइन करके आपको बता देता हूँ कि व्हाट इज़ दिस बैच कंप्राइज्ड ऑफ। सबसे पहले 60 डेज प्लान शेड्यूल मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट हमने देखा कि 200+ आवर्स ऑफ क्लास का ये पूरा प्रोग्राम रहेगा। प्रीवियस 5 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम इनको भी बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। ऐसे और आंसर राइटिंग की क्लासेस आपकी इसी में इंक्लूडेड रहेंगी। एट द सेम टाइम आप डेडिकेटेड मेंटोरशिप सब्जेक्ट वाइज ले सकते हो। मेन सिलेबस का कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज देख सकते हो। यहाँ पर नेक्स्ट सिस्टमैटिक सब्जेक्ट सीक्वेंसिंग है, जहाँ पर आप बहुत सिस्टमैटिक तरीके से अपने सब्जेक्ट्स को जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 का कैटेगराइज करते हुए सॉफ्ट कॉपीज़ के फॉर्म में प्रहार मैगजीन्स ले लेते हो, जिससे क्या होगा ना कि आपकी प्रिपरेशन अभी से बहुत सही हो जाएगी। इसके लिए हमने क्या किया है कि जो ये बैच 13 जून से स्टार्ट हो रहा है, अभी से अगर आपको इस बैच में इनरोलमेंट चाहिए तो आप dpp.onlyis.in पर तो जा ही सकते हो। एट द सेम टाइम वहाँ पर आपको मिल जाएंगे अभी इनरोल करने पर एथिक्स के लेक्चर्स। तो एथिक्स के लेक्चर आप अभी से रिवाइज करते रहो। इट्स नॉट लाइक कि यहाँ पर एथिक्स कवर नहीं होंगे, वो बाद में होंगे, लेकिन एक एक्स्ट्रा एज लेने के लिए आप इसको अभी से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हो। एथिक्स जीएस पेपर 4 को कंप्लीट कर सकते हो। और इसके अलावा ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको मिलता है इसके अंदर एक छोटा सा टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज में आपको अपने फाइनल स्टेज में 1, 2 और 3 सितंबर आप कंसिडर कर सकते हो। फिलहाल अभी के टेंटेटिव शेड्यूल के हिसाब से आगे 1 या 2 दिन का आगे पीछे हो सकता है, बट वो यूपीएससी फीलिंग देगा आपको बिल्कुल, कि आप आओगे यहाँ पर अपने आंसर्स लिखोगे। आंसर्स लिखने का मतलब ये है कि आप आराम से सबसे पहले एक एसे का पेपर दे रहे होगे, दूसरे दिन आप जीएस पेपर 1 और 2 का फुल लेंथ पेपर दे रहे होगे, और तीसरे दिन अपने जीएस 3 और जीएस 4 का दे रहे होगे। तो एक कंप्लीट पैकेज आपको मिल जाता है, जहां पर आपके टेस्ट सीरीज भी है, वीडियो लेक्चर्स भी हैं, और सब कुछ आपका बहुत अच्छे तरीके से वेल फ्रेम्ड में मेंस की प्रिपरेशन करा देता है। इसके अलावा आपके मन में बहुत सारे और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे कि इसकी टाइमिंग क्या होगी। टाइमिंग के लिए देखते हैं, जैसे कि हम इसमें नॉर्मली मॉर्निंग शिफ्ट की बात कर सकते हैं, और टाइमिंग सुबह स्टार्ट होगी 9:30 बजे। 9:30 से आप 11 बजे तक की पहली क्लास आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, और इसके बाद एक और क्लास लगेगी आपकी लगभग 11:30 से। ये जो आधे घंटे का गैप है, ये इस तरीके से फिल होगा कि आप मेंटोरशिप वगैरह के लिए टीचर से बातचीत कर सकते हो, या फिर कभी कभी टीचर ही 11 का 11:15 कर देता है। फिर आप 11:30 से नेक्स्ट क्लास में बैठते हो, और 1 बजे तक इसको भी वाइंड अप करते हो। इन केस अगर आपके डाउट्स नहीं है तो हम इन क्लासेस को पहले भी स्टार्ट कर देंगे। ये बहुत फिक्स टाइमिंग नहीं है, शुरुआत होने की टाइमिंग है, खत्म होने की टाइमिंग नहीं है, ठीक है। 9:30 से 1 बजे तक का आप टाइम स्लॉट यहाँ पर रिजर्व रखते हो, जिससे कि आपका अपना प्रिपरेशन भी चलता है। ऐसा नहीं है कि आप पूरे 6 घंटे 8 घंटे यहीं पर दे रहे हो, तो आप अपना प्रिपरेशन या रिवीजन कब करोगे। ये सारी चीज़ें आप साइमल्टेनियसली अपने प्रिपरेशन के साथ भी कर सकते हो। अगेन एक क्वेश्चन आता है कि फीस स्ट्रक्चर क्या हो सकती है इसकी। फीस स्ट्रक्चर में 2 बैचेस मैंने बताया, एक मैंने बताया कि ऑनलाइन है और एक है ऑफलाइन। ऑफलाइन कोर्स की फ़ी है आपकी 20,000 प्लस जीएसटी, और जो ऑनलाइन कोर्स है इसी को आप अवेल कर सकते हो 17,500 प्लस जीएसटी। इनके फीचर बस इतने ही हैं कि एक ऑनलाइन है और एक ऑफलाइन है, और कोई डिफरेंस नहीं है। तो एक में आपको फिजिकल प्रेजेंस मिल रहा है, और आप एक घर बैठे अपनी प्रिपरेशन को वापस से कंटिन्यू कर सकते हो। तो आज के डिस्कशन को यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आपको ये कोर्स ज्वाइन करना है तो आप सिंपली बहुत ईजिली dpp.onlyis.in पर जा सकते हो। वहाँ पर आपको ये दोनों कोर्सेस मिल जाएंगे मेंस क्रैश कोर्स के नाम से, और आप वहाँ पर इसको ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमें info@onlyis.com पे मेल कर सकते हो, अदरवाइज 7007931912 पे हमें कॉल भी कर सकते हो। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली फ्रेंड्स। हैव अ नाइस डे।